बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात के हवाले से तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है, जिसमें अदालत ने करार दिया है कि आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक है और फ़ौजी तनसीबात पर हमले दफ़ाई कवानीन के दायरा कार में आते हैं। यानी कि अब सिविलियन का जो ट्रायल है वो यहाँ पर फ़ौजी अदालतों में किया जा सकता है। इस हवाले से हम आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा इसके बताएंगे कि ये केस क्या था, किस तरह से सामने आया और इसके ऊपर क्या क्या कुछ होता रहा। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सिविलियन का जो है वहाँ पर मिलिट्री अदालतों में ट्रायल, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अरसे से इसकी बाज़गश्त जारी है। ये 9 मई के बाद जो वाक़यात पेश आए थे उसके ख़िलाफ़ ये अदालत में ये मामला आया था, जहाँ पर अदालत ने इसको एक बार मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बाद जब इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो फ़ाइल की गई, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में जो है वहाँ पर इसके ऊपर बाकायदा समाअत शुरू हुई और जो इसका जो फ़ैसला था वो रवां साल 7 मई 2025 को जो था वो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इसका फ़ैसला सुनाया गया था। ये मुख्तसर फ़ैसला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने 68 पेजेस 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला तहरीर किया है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने 47 सफ़ात का इजाफ़ी नोट भी लिखा है। जो इसके साथ साथ जो इनके इस बेंच में शामिल थे, जस्टिस अमीन थे, उनके साथ जस्टिस हसन रिजवी थे, जस्टिस मुसर्रत हलाली थी, जस्टिस शाहिद बिलाल थे। इन्होंने इजाफ़ी नोट से जो है वो इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि जस्टिस जमाल खान बंदूकैल, जस्टिस नईम अफ़गान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। ये जो है वहाँ पर इसके बाद जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। नाज़रीन, 9 मई को जो वाक़यात पेश आए थे उस हवाले से मुख्तलिफ़ अवकात में बहस होती रही और कहा गया कि वहाँ पर तकरीबन 103 अफराद के ख़िलाफ़ जो था वहाँ पर उनका जो ट्रायल थे वो मिलिट्री कोर्ट के हैंड ओवर कर दिए गए थे। इस हवाले से आर्मी एक्ट की जो दफ़ात थी उसके तहत करार दिया गया था कि जनाब बिल्कुल अगर फ़ौजी दफ़ाई तनसीबात के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो चाहे वो सिविलियन भी करे तो उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो मुल्क में मौजूद माहिर कानून थे वो इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे थे, लिहाजा ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया, जहाँ पर अदालत ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और जस्टिस जाजुल एहसन उस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे और ये वही तमाम का तमाम जो एक पूरा एक नेक्सस था या एक ग्रुप था जजिस का, जो वहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर देते आए थे। इसके ख़िलाफ़ इन जजिस के जो दिए गए फ़ैसला थे उसके ख़िलाफ़ जो था वो यहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो फ़ाइल की गई थी। नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है वो ये कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक तरह से रियासत पर हमला तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज तक इस बात पर बिल्कुल कन्विंस है कि उस दिन रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की गई थी और इसके साथ साथ जो था फ़ौजी जो वहाँ पर हसास तनसीबात पर हमले के साथ साथ इस बात की भी कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर से बगावत की जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने वहाँ पर हर वो अमल किया कि जिसके ज़रिए फ़ौजी एहलकारों को जो है इश्तियाल दिलाए जा सके। उनको वहाँ पर उनके बैरक्स के ऊपर हमले किए गए, उनके इदारों पर हमले किए गए। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि GHQ के गेट के ऊपर पथराव किया गया, उसके बाद GHQ का गेट तोड़ा गया और अंदर दाखिल हुए। साथ ही साथ जो वहाँ पर जिना हाउस लाहौर में जो कुछ हुआ, कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर किया गया। उसके बाद कोर कमांडर की जो अहल खाना थे उनके साथ बदतमीज़ी जिस तरह से की गई, इसके साथ साथ मियांवाली में जो कुछ हुआ, तो ये सब एक पूरा मुकम्मल प्लान के साथ जो था वो किया जा रहा था और एक पूरे उसको वहाँ पे आग लगाई गई। जो सब कुछ होता रहा वो वहाँ पर आप सब ने देखा हुआ है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह से रियासत पर हमला था। सिक्योरिटी फोर्सेस
बहुत उस दिन उन्होंने जिस तरह से उन्होंने टॉलरेट किया, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त किया, और उस तमाम जो लोगों के वहाँ पर एक मुनज़्ज़म हमले को उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद उन्होंने कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं दिया कि जिससे जो इसको जवाज़ जो है जिसे कहा जाए कि वो मिल जाता, कि इस तहरीक को बहुत ज़्यादा चलाने का जवाज़ मिल जाता। अगर उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस तहम्मुल का मुज़ाहरा ना करती और वहाँ पर जो उनके SOPs हैं कि वहाँ पर अगर कोई मतलब कोई हसास तनसीबात में या वहाँ पर इस तरह की जो एरियाज़ में जो उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर खासे मजबूत तस्वुर किए जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करता है तो वहाँ पर गोली भी चल सकती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, वहाँ पर चल सकती है। लेकिन उस दिन मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। जितने भी लोग आ रहे थे वो सब देखते रहे ये हो रहा है वहाँ पर, लेकिन कोई भी उन्होंने रिएक्शन जिसे कहें कि वो उन्होंने नहीं दिखाया। और बताया जाता है कि उसकी वजह जो बताई जाती वो ये था कि अगर उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को रिएक्शन करती, कुछ लाशें जो हैं वो गिर जाती, तो उन लाशों को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में आग लगा देने का एक मंसूबा जो था वो पहले से मौजूद था। लेकिन उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुज़ाहरा करके बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रेन किया और ऐसे किसी भी एक्ट में वो शामिल ना हुए। लेकिन उसके बाद जो कानूनी तरीक़ाकार था उसके मुताबिक इनके जो मुख्तलिफ़ मुकदमात थे वो दर्ज किए गए, मुख्तलिफ़ लीडर्स जो थे वो उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो था सारा का सारा ट्रायल जो था वो उनके ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया। अभी भी आप देख सकते हैं हालिया दिनों में महमूद रशीद और यास्मीन राशिद समेत जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे मुकदमात वहाँ पे अदालतों में पेश हुए, वहाँ पे उनको बाकायदा सज़ाएँ सुनाई गई। कुछ अफराद जिन्होंने बहुत एक्टिवली इस तमाम जो अमल में था वो हिस्सा लिया था और जिन्होंने वहाँ पर आग लगाने का काम किया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने वहाँ पे तमाम हंगामा आराई की, उनको जो है बाकायदा गिरफ़्तार किया गया और 103 अफराद के ख़िलाफ़ जो था मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। इस ट्रायल के ख़िलाफ़ जो था वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी और जो वहाँ पर जितने भी गिरफ़्तार अफराद थे उनके भी वकला जो थे वो भी वहाँ पे अदालत में आए और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ दलाइल दिए। जज जाजुल असद समेत जो दीगर जजेस थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और इस बात को करार दिया कि जनाब मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन बाद में आईनी बेंच बनने के बाद इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो इसमें फ़ाइल की गई और जिसके बाद इस 7 रुकनी बेंच था जिसने जो इस वाले से फ़ैसला दिया। इसके जो अहम नुकात हैं वहाँ पे वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने तफसीली फ़ैसले में जो आज तहरीर किया गया कि मुनासिब आइनी रद्द अमल आर्मी एक्ट की दिफात को यकसर कदम करता नहीं है। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील के फ़ोरम का फुकदान है। फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कई बार हक़ अपील पर हुकूमती हदायत के लिए वक्त लिया। 5 मई को आखिरी समात पर भी अटॉर्नी जनरल ने ऐसा ही कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हदायत दे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म को संजीदगी से लिया जाएगा। ये जो है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो थी वो वहाँ पे चलती रही, वहाँ पर लगातार होते रहे। मुख्तलिफ़ दलाइल जो थे वो सामने आए थे जिसमें वहाँ पर उनका कहना था कि जनाब बिल्कुल आर्मी एक्ट में ऐसी कोई दफ़ात मौजूद नहीं है कि जिसके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई थी वहाँ पर आर्मी एक्ट की जो मुख्तलिफ़ दफ़ात थी उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जब मिला के पढ़ा गया तो ये बात साबित होती थी कि जी बिल्कुल सिविलियंस का जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि अगर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला आवर हों। अब इसमें जो है वहाँ पर बाज़ अफराद को सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई जा चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसका तफसीली फ़ैसला जो है वो भी जारी कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि अब किसी अबहम की ज़रूरत बाकी नहीं रही, अब कोई अबहम रहा नहीं कि वहाँ पर जो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने जो कुछ किया बिल्कुल उसका जो है अंजाम यही होना था। मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल बिल्कुल बनता है। अगर आप फ़ौजी अफसरान की पतलूनों को वहाँ पर बिल्कुल लहराएंगे
और वहाँ पर जाके रियासती इदारों पर जाकर हमला आवर होंगे, शहीदों की यादगारों को अगर आप जलाएंगे, उनके स्टेचूज़ को जो है वहाँ पर आप आके ठोकरें मार कर तोड़ेंगे, तो बिल्कुल उसका जो है वो रद्द-ए-अमल ऐसा ही आएगा, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए था। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क में ऐसी वजह क्यों बनी कि वहाँ पर 9 मई जैसा जो है वो एक ऑपरेशन जो है वहाँ पर उनको करना पड़ा। जो भी यहाँ पर पीटीआई थी उन्होंने ये किया वहाँ पर, और बाकायदा प्लानिंग के साथ किया कि जिसमें उनको उस रोज़ लाशें चाहिए थी। अगर वो लाशें मिल जाती तो आज शायद इस मुल्क की सूरत हाल ख़ासी मुख्तलिफ होती। और अब भी जो है वहाँ पर बार बार रियासती इदारों पर हमला आवर हुआ जा रहा है। आज का भी जो इमरान खान का बयान था उसमें भी उन्होंने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर शदीद तनकीद की और कहा कि ये भी जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये आसिम लॉ है और ये है वो है। उन्होंने दोबारा से उनको किया और अली मीन गंडापुर को उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से वो बात ना करें। अगर साथ ही वो ये भी कहते हैं, अभी जो गुज़श्ता ट्वीट था उनका, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस मिलिट्री ऑपरेशन को रोकें, और अब वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी ने बात करनी है तो मुझसे आकर अडयाला जेल में करे। तो खान साहब, मेरा ख़्याल है कि आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से कभी गुस्से से कभी प्यार से उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से बिल्कुल इस पर कोई भी जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा, और कोई भी आपसे बात करने के लिए मेरा ख़्याल है तैयार नहीं है। तो जब तक आप अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आपसे बातचीत नहीं होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तफसीली फ़ैसला भी सामने आ चुका है, और अब इंट्रा कोर्ट अपील भी जो है वो उसका भी हक़ ख़त्म हो चुका है। तो अब एक तरह से ये कानून बन चुका है कि जो भी फ़ौजी इदारों के ऊपर इस तरह से हमलावर होगा उसको अपने किए की सज़ा मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए भुगतना होगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।